सतगुर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका हृदय गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर जाएगा। यह साखी हमें यह शिक्षा देती है कि जो भक्त अपने गुरु पर सच्चा विश्वास रखता है उसे अंत में हमेशा सच्चा फल ही प्राप्त होता है। यह घटना उस समय की है जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ जगह जगह यात्रा कर रहा था। गुरु नानक देव जी जहां भी जाते वहां के लोगों को नाम सिमरन, सत्य का मार्ग और दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देते थे। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ लोगों का मार्गदर्शन करते हुए एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। उस समय शाम हो चुकी थी, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आसमान में हल्की लालिमा फैल गई थी और पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। जिस गांव के पास गुरु नानक देव जी पहुंचा था वहां बहुत छोटा सा और गरीब गांव था। वहां के लोग मेहनती मजदूरी करते किसी तरह अपने जीवन बिताते थे। उस गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। वे पैसे से दरी खाना था, यानी लकड़ी का काम करने वाला था। उसका नाम गुरबचन सिंह था। गुरबचन सिंह गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वे हमेशा गुरु जी के आज्ञा के अनुसार नाम जपता रहता था और मन ही मन यह प्रार्थना करता था कि हे सच्चा बादशाह, एक दिन ऐसा भी आए जब मेरे घर में भी आपके पवित्र चरण पड़े। लेकिन गुरबचन सिंह यह भी जानता था कि वे बहुत गरीब है। उसके पास न तो अच्छे घर थे, न अच्छे बर्तन और न ही कोई धन दौलत। उसका घर भी मिट्टी का कच्चा था, जो कई जगह से टूटा फूटा हुआ था। गुरबचन सिंह पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता था और किसी तरह अपने जीवन का पेट पालता था। गुरबचन सिंह बहुत गरीब था, फिर भी उसने कभी गुरु से कोई शिकायत नहीं की। वे हमेशा ये कहता था कि गुरु जो भी करता है अच्छा ही करता है। जो कुछ भी मिलता है वे सब गुरु की कृपा से ही है। एक दिन की बात है, गुरबचन सिंह को पता चला कि श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ उसके गांव में आने वाले हैं। यह समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वे रोज अपने घर के बाहर बैठकर गुरु जी का इंतजार किया करता था। उसके मन में एक ही आशा थी कि शायद गुरु जी उसके घर पर भी पधारे। एक दिन गुरबचन सिंह अपने घर के बाहर बैठा यही सोच रहा था, तभी उसने दूर से दो व्यक्तियों को गांव की ओर आते हुए देखा। जैसे जैसे वे पास आते गए, गुरबचन सिंह का दिल तेज धड़कने लगा। जब वे बिल्कुल पास आ गया तो गुरबचन सिंह आश्चर्य से भर गया। उसने देखा कि सामने स्वयं गुरु नानक देव जी हैं और उसके साथ भाई मर्दाना जी भी हैं। गुरु नानक देव जी को अपने सामने देखकर गुरबचन सिंह की खुशियां का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर गुरु जी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होठों पर केवल एक ही शब्द था, सत श्री अकाल। सच्चा पातशाह, आज मेरे जीवन धन्य हो गया। आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। गुरबचन सिंह का प्रेम देखकर गुरु नानक देव जी भी भावुक हो गया। उन्होंने प्रेम से उसे उठाया और कहा, गुरबचन सिंह, आज की रात हम तुम्हारे घर पर ही
विश्राम करेंगे और भोजन भी यहीं करेंगे। गुरु जी के मुख से यही वचन सुनकर गुरबचन सिंह की खुशियां और बढ़ गई, लेकिन उसी समय उसके मन में एक चिंता भी उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं गुरु जी की सेवा कैसे करूंगा? उसके सोने का प्रबंध कैसे होगा? मेरे पास तो अच्छे बर्तन भी नहीं हैं। फिर उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया और मन ही मन कहने लगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने पूरे श्रद्धा से गुरु जी की सेवा अवश्य करूंगा। इसके बाद गुरबचन सिंह ने बड़े आदर के साथ गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को अपने घर के अंदर बुलवाया। घर में केवल एक पुरानी चारपाई थी। उसने अपने पत्नी से कहा, जल्दी से चारपाई बिछा दो। उसकी पत्नी ने गुरुजी को प्रणाम किया और चारपाई पर चादर बिछा दी। गुरबचन सिंह ने श्रद्धा से चारपाई को साफ किया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी कृपया आप इस पर बैठ जाइए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी चारपाई पर बैठ गए। भाई मर्दाना जी चारों ओर देखने लगे। घर बहुत छोटा था, दीवारें कई जगह टूटी हुई थी और छत भी कमजोर थी, लेकिन उसे घर में एक चीज बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। वे था गुरबचन सिंह की सच्चाई, श्रद्धा और शांति। गुरु जी को बैठाकर गुरबचन सिंह अपनी पत्नी के पास गया और उससे भोजन बनवाने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने थोड़ी उदासी से कहा, घर में केवल थोड़ा सा आटा और दाल है, इनके अलावा कोई सब्जी भी नहीं है। गुरबचन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, जितना है उसी से रोटी बना लो। थोड़ी देर बाद जब भोजन तैयार हो गया तो गुरबचन सिंह बड़े प्रेम से गुरु जी के पास भोजन लेकर आया। जब वे थाली लेकर गुरु नानक देव जी के सामने पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे। वे सोच रहा था कि इतना साधारण भोजन मैं गुरु जी को कैसे परोसूं। लेकिन गुरु नानक देव जी उसके मन का स्थिति समझ गया। उन्होंने प्रेम से कहा, गुरबचन सिंह, भोजन का मूल्य उसके स्वाद में नहीं बल्कि उसमें छिपा भावना में होता है। यह सुनकर गुरबचन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। फिर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन के बाद गुरु नानक देव जी ने धीरे से भाई मर्दाना की ओर देखा और कहा, मर्दानिया, जिन मिट्टी के बर्तनों में हमने भोजन किया है तुम उन्हें तोड़ दो। गुरु जी के मुख से यह वचन सुनकर भाई मर्दाना जी चौंक गया। उन्हें समझ नहीं आया कि गुरु जी ऐसा क्यों कर रहा है। वे मन ही मन सोचने लगा, यह गरीब व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपने जीवन चलाता है। अगर इसके मिट्टी के बर्तन भी टूट गए तो ये क्या करेगा। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि गुरु नानक देव जी ने आदेश अवश्य कोई गहरा रहस्य होता है। इसलिए उन्होंने चुपचाप मिट्टी के बर्तन उठाए और एक एक करके तोड़ने लगा। भाई मर्दाना ये देखकर हैरान रह गया कि गुरबचन सिंह के चेहरे पर कोई दुख या चिंता नहीं है। वे सोचने लगा कि जिसके घर के बर्तन अभी अभी टूटे हैं वह इतना शांत और प्रसन्न कैसे रह सकता है। भाई मर्दाना ने गुरबचन सिंह से पूछा, भाई तुम्हें दुख नहीं हो रहा? ये तो तुम्हारे घर के आखिरी बर्तन थे। गुरबचन सिंह मुस्कुराकर बोला, भाई जी, अगर ये बात
गुरु जी के हुक्मों से टूटी है तो इसमें भी जरूर कोई भलाई होगी। गुरु जी भी करता है, अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करता है। मुझे गुरु जी के हर फैसलों पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर भाई मर्दाना जी चुप हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि सच में गुरबचन सिंह का विश्वास बहुत गहरा है। गुरु नानक देव जी ये सब देखकर और सुनकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रात हो चुकी थी। थोड़ी दूर बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी वापस आए और विश्राम करने लगे। गुरबचन सिंह और उसकी पत्नी भी गुरु जी के सेवा करके अपने स्थान पर बैठ गए। गुरु नानक देव जी ने प्रेम से कहा, गुरबचन सिंह, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास बहुत सच्चा है। जिसने गुरु पर सच्चा भरोसा रखा उसके। रात हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी विश्राम करने लगे। गुरबचन सिंह और उसकी पत्नी भी गुरु जी के सेवा करके अपने स्थान पर बैठ गए। गुरबचन सिंह और उसकी पत्नी से हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम किया। प्रेम से कहा, गुरबचन सिंह, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास बहुत सच्चा है। जिसने गुरु पर सच्चा भरोसा रखा उसका कल्याण अवश्य होता है। इतना कहकर गुरु नानक देव जी उठा और उसे स्थान पर गया जहां टूटे हुई मिट्टी के बर्तन पड़े हैं। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए अपनी दृष्टि उनके बर्तन पर डाली। जैसे ही उनकी कृपया दृष्टि पड़ी, बुस्त वहां एक अदृश्यता चमत्कार हुआ। जो मिट्टी के बर्तन रात को टूट गए थे वे सभी चमकते हुए सोने के बर्तन बन गए। ये दृश्य देखकर गुरबचन सिंह और उनकी पत्नी आश्चर्य से भर गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गुरबचन सिंह तुरंत गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और बोला, हे सच्चे पातशाह, मैं तो एक छोटा सा गरीब सेवक हूं, मुझे पर कितनी बड़ी कृपा क्यों की। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, गुरबचन सिंह, ये सब तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास का फल है। जिसने सच्चे मन से गुरु पर भरोसा रखा उसकी झोली भी कभी खाली नहीं रहती। यह सुनकर गुरबचन सिंह का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उस दिन से पूरे गांव में गुरु नानक देव जी की महिमा और भी अधिक फैल गई। गांव के लोगों ने समझाया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भगत पर गुरु की कृपा अवश्य होती है। सोने के बर्तनों का वह अद्भुत दृश्य देखकर गुरबचन सिंह और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बार बार गुरु नानक देव जी के चरणों में झुककर धन्यवाद करने लगे। गुरबचन सिंह भावुक होकर बोला, हे सतगुरु, मैं तो एक साधारण और गरीब इंसान हूं, आपने मुझे पर इतनी बड़ी कृपा क्यों की। गुरु नानक देव जी मुस्कुराया और बहुत प्रेम से बोला, गुरबचन सिंह, ये सभी तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास का फल है। जो मनुष्य गुरु पर सच्चा भरोसा रखता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। गुरु अपने भगत की लाज अवश्य रखता है। इतना कहकर गुरु नानक देव जी ने उसे समझाया, लेकिन याद रखो, ये धन तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं है, तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें और सच्चे मार्ग पर चल सको। गुरबचन सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, मैं वचन देता हूं कि इस धन का उपयोग
केवल अच्छे कर्मों में भी होगा और हमेशा आपके नाम सिमरन करता रहूंगा। इसके बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी वहां से आगे की यात्रा पर चल पड़े। जाते समय गुरबचन सिंह और पूरे गांव के लोग उन्हें विदा करने के लिए दूर तक साथ गए। गुरु नानक देव जी के जाने के बाद भी गुरबचन सिंह की जीवन पहले जैसे ही सरल और विनम्र बन गया। उसने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि गांव के गरीब और जरूरतमंदों लोगों की सहायता करने में लगा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों के जीवन में भी बदलाव आने लगा। लोग गुरु के नाम जपने लगे और सेवा का मार्ग अपनाने लगे। इस प्रकार गुरबचन सिंह की सच्ची श्रद्धा और गुरु पर अटूट विश्वास की ये साखी दूर दूर तक फैल गई। प्यारी साध संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा, सेवा का भाव और गुरु पर भरोसा हो तो गुरु की कृपा से हमारे जीवन की कठिनाइयां भी आशीर्वाद में बदल जाती हैं। जो भी मनुष्य सच्चे मन से गुरु का नाम जपता है उनका जीवन में कभी अहंकार नहीं आता। गुरु नानक देव जी के जाने के बाद गुरबचन सिंह काफी देर तक उसी स्थान पर खड़ा रहा जहां से गुरु जी आगे की यात्रा पर गए थे। उसकी आंखें बार बार उसे रास्ते को देख रही थी। उसके हृदय में एक ही भावना थी, प्रेम की। घर लौटकर उसने सबसे पहले सोने के बने बर्तनों को उठाया और उन्हें देखते हुए उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो ये हमारी मेहनत का नहीं बल्कि गुरु की कृपा का फल है। हमें कभी भी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी ने भी हाथ जोड़कर कहा, सच है जी, यह सब गुरु की मेहर है। हमें इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। उस दिन से गुरबचन सिंह के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले वे गरीब जरूर था लेकिन उसका दिल पहले से भी ज्यादा दयालु और विनम्रता हो गया। उसने सोचा कि अगर गुरु ने मुझे इतना दिया है तो मुझे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। सबसे पहले उसने अपने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी शुरू की। किसी के घर में अनाज नहीं होता तो वे चुपचाप अनाज भिजवा देते। किसी के घर में बीमारी होती तो वे दवा और इलाज का प्रबंध करते। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि गुरबचन सिंह अब गरीबों की बहुत मदद करता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि यह सब गुरु की कृपा से हुआ है। जब भी कोई उसे प्रश्न करता वे बस मुस्कुराकर कहता, यह सब मेरे गुरु के मेहर है, मैं तो केवल एक छोटा सा सेवक हूँ। गुरबचन सिंह की इस विनम्रता और सेवा भावना को देखकर गांव के लोग भी बदलने लगे। लोग आपस में प्रेम से रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और गुरु का नाम जपने लगे। धीरे धीरे वे छोटा सा गांव भी अब खुशहाल और शांतिपूर्ण बन गया था। कुछ समय बाद जब गुरु नानक देव जी फिर से उस क्षेत्र में आया तो उन्होंने देखा कि उस गांव का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। गांव के लोग पहले से ज्यादा प्रेम और भाईचारे से रहते थे। गुरु नानक देव जी मुस्कुराया और बोला, जहाँ सच्ची श्रद्धा, सेवा और नाम सिमरन होता है वहाँ सुख और शांति अपने आप आ जाती है। यह सुनकर गुरबचन सिंह की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाकर झुका दिया। प्यारी साध संगत जी, इस साखी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा के भाव और गुरु पर अटूट विश्वास मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जब मन में अहंकार नहीं होता और गुरु का नाम बसता है
तब जीवन में सच्ची शक्ति और आनंद प्राप्त होता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन गुरबचन सिंह की मन में गुरु नानक देव जी के प्रति प्रेम और भी गहरा होता चला गया। अब उसका दिन केवल 2 ही कामों में बीतता था, गुरु का नाम सिमरन और लोगों की सेवा। हर सुबह वे जल्दी उठकर स्नान करता, फिर शांत मन से बैठकर गुरु का नाम जपता। उसके बाद वे अपने काम पर जाता और जो भी कुछ भी कमाता, उसमें से एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों के लिए अलग रख देता। गांव के लोग अक्सर सोचते थे कि इतने बदलने का कारण क्या है। एक दिन कुछ लोग गुरबचन सिंह के पास आए और बोले, भाई गुरबचन सिंह, पहले तुम्हारा जीवन बहुत कठिन था, अब भी तुम सरल जीवन ही जीते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा शांति और खुशी रहती है। इसका रहस्य क्या है? गुरबचन सिंह मुस्कुराया और बोला, इसका रहस्य बहुत सरल है। जब मनुष्य अपने मन से अहंकार, लालच को निकाल देता है, गुरु के नाम में अपने मन लगा देता है, तब उसके जीवन में सच्ची शांति आ जाती है। उसकी ये बात सुनकर गांव के लोग भी गुरु नानक देव जी की महिमा समझने लगे। कुछ समय बाद गुरबचन सिंह ने अपने गांव में एक छोटा सा स्थान बनाया, जहां लोग शाम के समय इकट्ठा होकर गुरु का नाम जपने और सत्संग सुनते। धीरे धीरे वह स्थान पूरी गांव के लिए शांति और भक्ति के केंद्र बन गया। गांव के लोग वहां बैठकर नाम सिमरन करते, एक दूसरे के सुख दुख बांटते और सेवा का भाव सिखाते। गुरबचन सिंह हमेशा यही कहता था कि भाइयों, ये सब मेरी नहीं, मेरे गुरु की कृपा। जिसने गुरु का नाम अपना लिया, उसका जीवन अपने आप संवर जाता है। समय के साथ साथ इस साखी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग गुरबचन सिंह के पास आकर उससे गुरु की महिमा सुनते और प्रण लेते, और इसी तरह एक गरीब दरी खाना का घर गुरु की कृपा, सेवा, प्रेम और भक्ति का एक सुंदर